नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण शासक पढ़ने वाले हैं और वो शासक है मित्रों हमीर सिसोदिया। इसका शासनकाल है मित्रों 1326 से 1364। इस शासक को पढ़ने से पहले मित्रों हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि इससे पहले जो अगर हम बात करें मेवाड़ के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। कौन थे मित्रों? रावल रतन सिंह। क्या नाम था? देखो, रावल रतन सिंह। ठीक है। और रावल रतन सिंह की समकालीन आपको पता है मित्रों, जो दिल्ली के सुल्तान थे वो कौन थे मित्रों? आपके अलाउद्दीन खिलजी। एक के जिसको बोल सकते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी मित्रों, आपको मैं बात बता दूं, ये 1303 में, ठीक है, किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं मित्रों? चित्तौड़ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। चित्तौड़ पर क्या करते हैं? आक्रमण। कौन करते हैं मित्रों? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए कौन मित्रों? रतन सिंह तो मारे जाते हैं। ठीक है। और इनकी जो रानी थी मित्रों, आपको पता है इनकी रानी का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। तो पद्मिनी क्या करती है मित्रों? जौहर करती है। तो एक तरीके से कहा जाए कि उस समय जो पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया मित्रों, रतन सिंह के द्वारा क्या नाम है, केसरिया किया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मेवाड़ का प्रथम शाखा था। ठीक है। मेवाड़ का क्या कहलाता है? वो प्रथम शाखा कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ है मित्रों? 1303 में। कब हुआ है? 1303 में। और डेट की भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना 26 अगस्त। क्या याद रखना है? 26 अगस्त। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, तो चित्तौड़ जो था ना मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है, इस चित्तौड़ जो दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया मित्रों? खिजराबाद कर दिया। क्योंकि इसके बेटे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम क्या था मित्रों? देखो, बेटे का नाम था आपके खिज्र खां। ठीक। और खिज्र खां को ही मित्रों उसका उत्तराधिकारी बनाया। किसका उत्तराधिकारी बनाया? चित्तौड़ का उत्तराधिकारी बनाया। और उसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया मित्रों? खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक है, यानी बैकग्राउंड है। फिर इसके बाद देखिए, ये जो शासन है मित्रों, खिज्र खां के अंडर में देखो मेवाड़ का शासन रहता है 1303 से 1313 तक। फिर उसके बाद आते हैं मित्रों कौन? मुच्छाला मालदेव। कौन आते हैं मित्रों? मुच्छाला मालदेव। ठीक है। और इनका जो शासन रहता है मुच्छाला मालदेव का, आपको पता है मुच्छाला मालदेव जो शासन रहता है चित्तौड़ पर, वो रहता है मित्रों मुच्छाला मालदेव के शासन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मुच्छाला मालदेव का जो शासन रहता है ना, वो याद रखना है मित्रों 1313 से 1321। ठीक है। और इसके बाद जो शासन आ जाता है मित्रों किसके पास? वनवीर सोनगरा के पास। किसके पास आ जाता है? वनवीर सोनगरा। ठीक। वनवीर सोनगरा 1321 से 1326 तक। अब देखिए मित्रों, जो हमीर सिसोदिया, आपको अगर याद है मित्रों, अगर आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तो मैंने आपको पहले बताया था कि रण सिंह के दो पुत्र होते हैं। एक शासक थे कौन? रण सिंह। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था तो क्षेम सिंह था। एक का क्या नाम था मित्रों? क्षेम सिंह। और एक का नाम था मित्रों राहु। याद रखना है, क्या नाम था? राहु। ये जो क्षेम सिंह है वो गोहिलों की रावल शाखा को जन्म देता है। कौन सी शाखा को जन्म देते हैं भैया? रावल शाखा। ठीक है। क्षेम सिंह से कौन सी शाखा निकल के आती है? गोहिलों की रावल शाखा। ठीक है। और राहप ने बसाया था मित्रों, एक गांव बसाया था सिसोदा गांव। कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव। तो जो सिसोदा गांव के जो लोग थे वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। ठीक है। तो राहप ने जो जन्म दिया है गोहिलों की किस शाखा को? सिसोदिया शाखा को। अगर हम ये कहें कि सिसोदियाओं का अगर मूल पुरुष, ठीक है, मूल पुरुष अगर किसी को कहा जाता है
तो किसको कहा जाता है मित्रों? राहब को कहा जाता है। तो इसी राहब के वंशजों में एक व्यक्ति है, आपने उनका नाम है हम्मीर सिसोदिया। उसी गांव के कौन है मित्रों? हम्मीर सिसोदिया। और ये हम्मीर सिसोदिया मित्रों वनवीर सोनगरा पर क्या करते? आक्रमण। इस समय चित्तौड़ पर किसका शासन है मित्रों? वनवीर सोनगरा का। और हम्मीर सिसोदिया 1326 में किसको पराजित कर देते हैं? वनवीर सोनगरा को पराजित कर देते हैं और चित्तौड़ पर क्या कर लेते हैं मित्रों? अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ को एक तरीके से स्वतंत्र कराने में जो योगदान है वो किसका है? हम्मीर का। इसलिए हम्मीर को मित्रों मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। याद रखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? हम्मीर सिसोदिया को कहा जाता है। कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का दूसरा उद्धारक अगर देखा जाए तो मित्रों वहां पर आपको याद रखना है भामाशाह। जब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से मेवाड़ के एक शासक राणा प्रताप की सहायता करते हैं, भामाशाह। ठीक है, तो उनको भी मेवाड़ का एक तरीके से उद्धारक कहते हैं। तो एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं कि मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कौन है? भामाशाह। और जो प्रथम उद्धारक मेवाड़ के माने जाते हैं वो है हम्मीर। चलो तो अब बात करते हैं हम्मीर के बारे में। हमने बैकग्राउंड जान ही लिया है मित्रों। चलो देखिए मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें हम्मीर सिसोदिया के बारे में तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं। तो हम्मीर ने 1326 में, देखिए मैंने आपको बताया है, वनवीर सोनगरा, ठीक, वनवीर सोनगरा को क्या किया है? पराजित किया है। क्या किया है मित्रों? वनवीर सोनगरा को पराजित किया है। और पराजित करके मित्रों चित्तौड़ पर इसकी सिसोदिया वंश की, गोहिलों की सिसोदिया शाखा है ना, सिसोदिया वंश की क्या डालता है? नींव डालता है। चित्तौड़ पर किसकी नींव डालता है? सिसोदिया वंश की, यानी कि गोहिलों की कौन सी शाखा की मित्रों? सिसोदिया शाखा की नींव डालने वाला। अगर हम ये कहें कि सिसोदियाओं का प्रथम जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है मित्रों? हम्मीर सिसोदिया हुआ है। ठीक है, तो वनवीर सोनगरा को पराजित कर देते हैं। तो इसलिए वनवीर सोनगरा को पराजित करके मित्रों हम्मीर सोनगरा ने मेवाड़ को क्या कराया था? आजाद कराया था। इसलिए हम्मीर सिसोदिया को मेवाड़ का क्या कहते हैं मित्रों? उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उद्धारक कहते हैं। याद रखना है मित्रों, ठीक है, याद रखना है मित्रों, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। किसको कहते हैं? हम्मीर सिसोदिया। इसी वजह से देखिए कहीं न कहीं इसकी दो उपाधियां हैं और उपाधियों का भी जिक्र बहुत जगह होता है मित्रों। तो याद रखना है, हम्मीर सिसोदिया की दो उपाधि हमें याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि। एक जो उपाधि है मित्रों वो है विषम घाटी पंचानन। क्या है मित्रों? विषम घाटी पंचानन। क्या है मेरे मित्रों? विषम घाटी पंचानन। हम्मीर सिसोदिया की जो महत्वपूर्ण उपाधि है वो कौन सी है? विषम घाटी पंचानन। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ माना जाता है कि भाई विषम यानी कि विकट परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, इसका अर्थ है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। ठीक, जिस प्रकार से मित्रों चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो मगर सिंह यानी शेर हमेशा शेर ही रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। उसी प्रकार मित्रों हम्मीर सिसोदिया की बात करें तो वो भी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान अपने लक्ष्य पर डटा रहता था। इसलिए इसको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। थोड़ा सा ये भी याद रख लेना कि इसकी जो जानकारी हमें मिलती है ना, इस उपाधि के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मित्रों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। किस में मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। याद रखना है, ठीक है, किस में मिलती है मित्रों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। एक और महत्वपूर्ण उपाधि है मित्रों वीर राजा। कौन सी उपाधि है? वीर राजा की। तो ये जो उपाधि है मित्रों आपको मिलती है
कुंभा की एक पुस्तक है जिसका नाम है रसिक प्रिया। किसमें मिलती है मित्रों इसकी उपाधि? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में बता दूं मित्रों आपको, ये जो रसिक प्रिया है ये कुंभा के द्वारा, देखिए जयदेव की एक रचना थी, जयदेव की एक पुस्तक थी, रचना थी जिसका नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था मित्रों? गीत गोविंद। क्या नाम था मेरे मित्रों? गीत गोविंद। तो इस गीत गोविंद पे ही किसने, कुंभा ने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी, और टीका का नाम है रसिक प्रिया। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो वीर राजा जो उपाधि मिलती है ना मित्रों, किसकी? हमीर सिसोदिया की, तो वो किस में मिलती है? रसिक प्रिया में मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हम बात करें तो देखिए जो हमीर सिसोदिया के द्वारा चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया गया था मित्रों, और वो मंदिर है कौन सी माता का? वरवाड़ी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? वरवाड़ी माता का मंदिर है। ठीक है, याद रखना है, वरवाड़ी माता का मंदिर। ये किसने करवाया इसका निर्माण? हमीर ने करवाया। मंदिर का निर्माण हमीर के द्वारा करवाया गया, याद रखना है। और ये जो बरवाड़ी माता है मित्रों, याद रखना है, ये गुहिलों की क्या है? गुहिलों की इष्ट देवी है मित्रों। क्या है? इष्ट देवी। ठीक है, तो गुहिलों की कुल देवी कौन है? तो कुल देवी भी मैं बता दूं, देखो आपको कुल देवी कौन है मित्रों? तो कुल देवी है मित्रों बाण माता। गुहिलों की कुल देवी कौन है मित्रों? बाण माता। तो बरवाड़ी माता का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? हमीर सिसोदिया ने। और बरवाड़ी जो माता है मित्रों वो गुहिलों की इष्ट देवी मानी जाती है। उसी प्रकार हम कहें कि गुहिलों की कुल देवी की बात कर लें तो कुल देवी मानी जाती है मित्रों बाण माता। तो कुल देवता की भी बात कर लो, देखो एक बार कुल देवता की बात कर लो गुहिलों के। तो कुल देवता है मित्रों एकलिंगनाथ जी। कौन है मित्रों? देखो एकलिंगनाथ जी। कौन है? एकलिंगनाथ जी। ठीक है, जिनका मंदिर है मित्रों कैलाशपुरी। कहां पर है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। कहां पर है मित्रों? नागदा उदयपुर में। ठीक है, तो एकलिंगनाथ जी गुहिलों के क्या है? कुल देवता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। और एक लास्ट बात याद रखना मित्रों, एक युद्ध भी लड़ा है, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली जो जगह पड़ती है मित्रों वो बांसवाड़ा में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा। तो ये सिंगोली के युद्ध में मित्रों हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक, कौन मित्रों? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। की सेना को भी क्या किया था मित्रों? पराजित किया था। तो ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, सिंगोली के युद्ध में हमीर देव ने किसको पराजित किया है मित्रों? हमीर सिसोदिया ने आपके मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अपने हमीर के बारे में फिर से बात करते हैं। देखो हमीर सिसोदिया का शासनकाल आपको देखो 1326 से 1364। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले मेवाड़ पर देखिए जब रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं मित्रों? आक्रमण करते हैं और अपने चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो खिज्र खां का शासनकाल वहां पर एक तरीके से 1303 से 1313 तक। उसके बाद जो शासन है चित्तौड़ का वो आ जाता है मित्रों मुच्छाला मालदेव के हाथों में, और मुच्छाला मालदेव से शासन आता है मित्रों बनवीर सोनगरा के हाथों में। ठीक है, और बनवीर सोनगरा ने 1321 से 1326 तक शासन किया है। उसके बाद देखिए मित्रों वही गुहिलों की एक शाखा सिसोदिया शाखा, जिसको जन्म देने वाले थे राहब, यानी कि सिसोदिया शाखा के जो मूल प्रस्थ थे कौन? राहब मित्रों। तो इसी सिसोदिया शाखा के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक जो हुए उनका नाम है हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया मित्रों चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और बनवीर सोनगरा को पराजित करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसलिए अब देखा जाए तो मेवाड़ को अगर बनवीर सोनगरा से आजाद कराया है तो हमीर ने कराया है, तो इस वजह से हमीर को मेवाड़ का मित्रों क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो 1326 में बनवीर सोनगरा को पराजित करके मेवाड़ के शासक बनते हैं मित्रों। ठीक है, और चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव डालते हैं। ओके, और इन्हीं को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। ठीक है,
दो महत्वपूर्ण उपाधियां हमने देखी, विषम घाटी पंचानन जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है मित्रों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। दूसरी एक उपाधि है वीर राजा जिसकी जानकारी हमें कुंभा की रसिक प्रिया जो गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है उसमें मिलती है मित्रों। ठीक है, एक चीज और याद रखना मित्रों, राणा की उपाधि धारण करने वाला, राणा की उपाधि धारण करने वाला भी ये प्रथम शासक है। ठीक है, उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखो आपको पता है इंगलिकनाथ जी जो थे वो उसी को क्या है मेवाड़ के जो ये गोहिल है अपना राजा मानते थे, अपने आप को स्वयं को उसका दीवान मानते थे, इसलिए अपने नाम के आगे या पीछे राजा या महाराजा जैसी उपाधि धारण नहीं करते थे, सबके आगे रावल लगता था। क्या लगता था मित्रों, रावल लगता था। मगर ये पहले शासक है जिनके नाम के आगे राणा लगता है, तो इसलिए राणा की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हम्मीर देव के बारे में, हम्मीर सिसोदिया के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं मित्रों। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया है मित्रों, तो मेरा जो वीडियो है मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।